नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का दामन थाम सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक बस एक ही चर्चा है। इस हेडलाइन को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। लिखा है, मायावती के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य, जल्द थाम सकते हैं बसपा का दामन। तो ये हेडलाइन अपने आप में बहुत बड़ी है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो बसपा में आ सकते हैं। एक और हेडलाइन देखिए, भाजपा सपा में घूमने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से ज्वाइन करेंगे बसपा, मायावती जी क्या लेंगी बड़ा फैसला। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर खूब सारी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, एक बात आप लोगों को सोचनी पड़ेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बने कैसे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में नहीं थे तो वो एक आम इंसान थे, आम आदमी थे। लेकिन आज से करीब 30 साल पहले जब उन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया, तब वो जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य बने। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पहचान है वो बीएसपी की वजह से ही है। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीएसपी ज्वाइन किया और मायावती जी के राइट हैंड माने जाते थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जब बीएसपी में थे, नंबर 2 के नेता माने जाते थे। कहा जाता है कि मायावती जी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में कोई बसपा में दूसरा नेता था तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे। पूरा उत्तर प्रदेश बसपा उनके हाथ में था। मायावती जी उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। लेकिन 2016 में ऐसा क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से अलग हो गए। कई सारे आरोप लगाए और उसके बाद वो अलग हो गए। उसके बाद वो बीजेपी में गए, समाजवादी पार्टी में गए, अपनी पार्टी बनाई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उबर नहीं पाए और अब कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से अपने घर में दाखिल होना चाहते हैं, अपने घर में वापसी करना चाहते हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि कांची राम जी की क्लास करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं के ही छात्र हैं, बहुजन राजनीति के ही छात्र हैं। मानवर कांशीराम जी ने बसपा को बहुत सारे समाजों के नेता दिए, पाल समाज, निषाद समाज, मौर्य समाज, कुशवाहा समाज। लेकिन मौर्य समाज के बहुत सारे नेता बसपा में थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ बीएसपी में कि बीएसपी को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं या फिर उन्हें निकाल दिया जाता है। क्या मायावती जी से सही ट्यूनिंग लोगों की नहीं बैठ रही है? क्या वजह है? इसको लेकर बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारे कारण हैं, कारण बहुत सारे हैं और इन कारणों में मैं जानना नहीं चाहता हूं। और देखिए, कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो ये चाहती हैं कि जो नेता बसपा को छोड़कर गए हैं वो फिर से बसपा में आए। कई सारे नेताओं के नाम भी बाकायदा सामने आ चुके हैं, जैसे के गौतम हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। तो वो नेता जो बसपा छोड़ छोड़ कर गए हैं उन्हें फिर से बसपा में लाया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 30% लोगों को पार्टी से निकाला गया है, 70% लोगों ने पार्टी को खुद ही छोड़ दिया है। तो बड़ा सवाल, जिन लोगों ने खुद से छोड़ा है क्या वो पार्टी में फिर से आएंगे? क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या 70% है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी 70% लोगों में से ही हैं। उन्हें निकाला नहीं गया था, याद रखिएगा। पॉइंट नोट करने वाली है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बसपा से निकाला नहीं गया था, खुद ही पार्टी छोड़ी थी महत्वाकांक्षा के चक्कर में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो मन है वो बदल गया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य कैमरे के सामने इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि उनके मन में यह बात चल रही है कि जैसे ही बहन जी उन्हें कोई बड़ा ऑफर देंगी वो जरूर बसपा में शामिल हो जाएंगे। तो बड़ा सवाल, क्या बहन जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से संपर्क खुद करेंगी? उनके जो आसपास जो सुरक्षा घेरा है, क्या वो ये चाहेगा कि मायावती जी फिर से उस नेता को पार्टी में लाएं जिसने बसपा छोड़ते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे, मायावती जी पर आरोप लगाए थे? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये बात राजनीति के लिए सत्य साबित होती है और ये अनिश्चितताओं का ही खेल है राजनीति। कब कौन कहां चला जाए कोई भी नहीं जानता।
कहा जा रहा है कि जब से स्वामी जी ने पार्टी बनाई है वो परेशान चल रहे हैं। वो यही उधेड़ बुन में रहते हैं कि कब वो अपने घर में वापसी करें। तो अब कवायद कैसे होगी? थाम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, इस तरह की खबरें तो चल रही हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा आज मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, देखिए, पहल करनी पड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगातार जो खबरें 10 दिन से चल रही हैं उसको लेकर पहल करनी पड़ेगी। कोई ना कोई फोन करे, कोई ना कोई मुलाकात करे। हठ धर्मिता नहीं चलेगी, ईगो छोड़ना पड़ेगा। और खास तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर वाकई बसपा में आना चाहते हैं तो उन्हें भी अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। एक फोन तो कम से कम करना पड़ेगा डायरेक्ट बहन जी को। एक ही सूरत में वो बसपा में शामिल हो सकते हैं अगर वो खुद बहन जी को फोन करें तो। बिना फोन किए काम नहीं चलेगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये सोच रहे हैं कि उन्हें मायावती जी खुद ही फोन करेंगी और कहेंगे आइए स्वामी जी आपका स्वागत है, तो मुझे लगता है कि ऐसा बहन जी नहीं करेंगी। बहन जी पलट कर उन्हें फोन नहीं करेंगी। पहल करनी होगी स्वामी मौर्य जी को, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने खुद ही बसपा छोड़ी थी, ये आप सभी को मालूम है। हां, मायावती जी उन लोगों को फिर से बुला सकती हैं जिन लोगों को खुद निकाला था, लेकिन जो खुद छोड़कर गए हैं उन्हें खुद ही पहल करनी पड़ेगी। अगर खुद पहल करते हैं तो फिर वो पार्टी में आ सकते हैं। और 2027 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तमाम जो नेता हैं अपने अपने तरीके से रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। बसपा की अगर मैं बात करूं तो बसपा भी कहा जा रहा है कि अब अपने काडर को मजबूत कर रही है। अभी से ही लोगों को गांव-गांव जाने के लिए निर्देश आदेश जारी कर दिए गए हैं। और बसपा की एक खास बात क्या है, बसपा के जो नेता हैं वो जो काम करते हैं वो मीडिया में नहीं आने देते हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जानते हैं गजब तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। हालांकि अभी दिल्ली में प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, जबकि हो जानी चाहिए थी, क्योंकि केजरीवाल ने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। और अभी अगर बसपा के जो नेता हैं कायदे से चुनाव लड़ें, तैयारी करें दिल्ली में, तो वो भी अच्छी खासी सीटें जीत सकते हैं दिल्ली में, अगर अभी से इसकी जोर शोर से तैयारी करें तो। लेकिन दावा किया जा रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। क्या मायावती जी दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगी? क्या आकाश आनंद जी दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे? और अगर दिल्ली में बसपा को जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मीडिया के सामने आना पड़ेगा, बीएसपी सेल बनाना पड़ेगा, प्रवक्ताओं की फौज उतारनी पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। जो दिल्ली का दफ्तर पे कोई नहीं जा रहा है, जो दिल्ली का दफ्तर सूना पड़ा हुआ है, उसे गुलजार करना पड़ेगा। आप बीजेपी दफ्तर जाके देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर जाके देखिए, वहां पर सैकड़ों पत्रकार घूमते रहते हैं। लेकिन बसपा के कार्यालय पे जाके देखिए, कोई भी वहां कुछ बोलने वाला नहीं है। तो भैया, अगर कार्यालय है तो कार्यालय की तरह दिखना चाहिए। वहां पर कार्यकर्ताओं की फौज रहनी चाहिए, चहल पहल रहनी चाहिए। कमियां बसपा में भी हैं, बसपा को अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद से पहल करते हैं तो पार्टी उनको ले सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य खुद से फोन करेंगे मायावती जी को? करना चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।